हेलो गाइस, स्टडी स्मार्ट चैनल में आज आपका स्वागत है। कल हमने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट किया था। आज मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। हर एग्ज़ाम्स के लेवल पे देखें तो इसकी पॉइंट्स बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे आपको। तो आज मैं सिर्फ याद करवाऊँगी ये आपको, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01 इस तरीके से ये एक ऐसे मोबाइल नंबर, इसको याद कर लीजिएगा। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01। फिर उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। तो मामा अम्मा मंजन, यानी मामा अम्मा मंजन कर रही है। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। फिर 3 बार हमारे 1948 आएगा, 2 बार हमारे 1949 आएगा और 1 बार 1950, 1 बार 1956। ये सब लर्न हुआ। एक बार और बताऊं मैं। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 01 मामा अम्मा मंजन करती है। ओके, करती है वो अपन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगा रहे हैं, बाकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। और 3 बार 1948, 2 बार 1949, 1 बार 50 और 1 बार 1956। ओके, अब आगे क्योंकि पहले चरण को क्या नाम दिया गया, दूसरे चरण को क्या नाम दिया गया, इस तरीके से ये चरण है। ये पहला मत्स्य संघ है, दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहत राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृहत, फिर छठे चरण के बाद में हमारा राजस्थान आ गया। ओके, तो MP से बस राजस्थान आई। ओके, M4 मत्स्य संघ, P4 पूर्वी राजस्थान, C का मतलब यहाँ पे संयुक्त राजस्थान से होगा और ब का यहाँ पे बृहत राजस्थान से। बृहत भी होता है और बृहत भी, तो बृहत राजस्थान से होगा। और स का संयुक्त बृहत राजस्थान और छठे चरण में राजस्थान। हो गया। एक बार और देख लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे अब हम पहले चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी और तीसरे चरण में कौन सी रियासतें शामिल हुई थी और चौथे में कौन सी, पांचवें में कौन सी, इस तरीके से हैं। तो पहले चरण में ABCD पूरा पूर्वी राजस्थान का भाग है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर के अंदर ही निमराना है। तो अलवर, निमराना पहले ही अलवर में मिल चुका था। ओके, ये पहला चरण हो गया अपना। दूसरे चरण में रियासतें थी 3, तो हाड़ौती की रियासतें थी, कोटा, बूंदी और झालावाड़। फिर 3 वागड़ की रियासतें थी, अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और वागड़ के साथ में ही एक ठिकाना था कुशलगढ़, वो बांसवाड़ा में मिल चुका था। और एक मात्र मुस्लिम रियासती टोंक। और इसके बाद में सबसे छोटी रियासतें हैं शाहपुरा और किशनगढ़। ओके, और आपको कल मैंने बताया भी था कि शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शुरू हुआ था। ओके, और फिर तीसरे चरण में पूर्वी राजस्थान के साथ में अकेला मेवाड़ आया था, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही मेवाड़ बहुत ही जानी मानी रियासतें रही हुई है और इसकी पहचान काफ़ी लंबी है, इसलिए तीसरे चरण में खाली मेवाड़ ही है। चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान तो था ही, साथ में 3 बड़ी रियासतों का विलय हुआ। एक बड़ी रियासत का थर्ड चरण में हो चुका था और फिर चौथे चरण में 3 बड़ी रियासतों का, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। और जोधपुर के साथ में मैंने बताया था कि जैसलमेर जोधपुर के साथ में ही रहना चाह रहा था, तो जैसलमेर भी इसी में आज शामिल हो गया था। ठीक, फिर 5वें चरण में है अपने जो चौथा चरण जो था वो प्लस मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का है, मत्स्य संघ यहाँ पे आके मिला, यहाँ पे एक समिति के तहत मिलाया गया था। आपको मैंने बताया था कल कि एक समिति के तहत मत्स्य संघ को मिलाया गया, क्योंकि अलवर और भरतपुर को केंद्र के अधीन ले लिया गया था। ओके, फिर छठे चरण में अपने संयुक्त बृहत राजस्थान प्लस सिरोही का आबू और दिलवाड़ा नहीं मिलाया गया था। और 89 गांव जो थे ये कहाँ पे थे, बॉम्बे
रियासत में मिला चुके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि आबू और देलवाड़ा आय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि है ना हम हमारे बॉम्बे प्रांत में मिलाएं, और यहाँ से पर्यटन दृष्टि से और ये बहुत ही अच्छे क्षेत्र था। इस वजह से फिर बाद में 7वें चरण में आबू देलवाड़ा को और सुनील छप्पा जो एमपी का था उसको तो राजस्थान में मिलाया गया, और सिरोंज को एमपी को दे दिया था। और अजमेर और मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया जा रहा था। किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने। लेकिन 7वें चरण में इसको भी मिला दिया गया था। ओके, ये सब समझ में आया ना? अब आगे हम प्रधानमंत्री कौन कौन से चरणों में ना कौन कौन प्रधानमंत्री बने थे। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, तो जी इसको एक ही जगह सारे प्रधानमंत्री को याद कर लो, और 4 चरणों के प्रधानमंत्री अपने को याद करने, बाकी है ना चौथे चरण में जो थे वो ही आगे तक बने रहेंगे। ठीक है। शो गो मा ही, शो का मतलब शोभाराम कुमावत जो अलवर रियासत से थे। ओके। फिर गोकुलाल असावा, अपन ने देखा कि पहले चरण में तो अलवर था ABCD, दूसरे चरण में अपने 3 वागड़, 3 हाड़ौती, एकमात्र रियासत मुस्लिम टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़ और कुशलगढ़ ये थी। तो गोकुलाल असावा शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया था, तो इसलिए प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुलाल असावा को। ठीक। फिर माँ का माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से थे, और मेवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी, तो प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। फिर हीरालाल शास्त्री जो जयपुर के थे, बृहत रियासतों में से एक थी जयपुर, तो उसी में हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब राज प्रमुख, कौन कौन से चरणों में कौन कौन राज प्रमुख बने। पहले चरण में धौलपुर था, ABCD फॉर धौलपुर के उदयभान सिंह। अब यहाँ पे ऐसे याद रख लीजिए कि अपने यहाँ राजस्थान में सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? धौलपुर में, तो धौलपुर उदयभान सिंह। ओके। फिर दूसरे नंबर पे अपने दूसरा जो चरण था उसमें हाड़ौती की 3 रियासतें थी, कोटा, बूंदी और झालावाड़, तो कोटा के भीम सिंह को यहाँ पे राज प्रमुख बनाया गया। ओके। और फिर तीसरे चरण में सबसे बड़ी रियासत थी मेवाड़ के भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। फिर चौथे चरण में जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। ओके, ये आपके कंप्लीट हुआ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एकीकरण का टॉपिक। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, इसको क्विक रिवीजन के लिए जरूर देखिएगा। ओके।